बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुख्तलिफ मेरी वीडियोस आप देखते हैं, व्लॉग्स भी होते हैं और शेर व शायरी पे भी बात होती है। ये जनरली जो हालात चलते हैं उन पे भी, कुछ सियासत पे भी बात हुई। और आज का मेरा जो आज की नशिस्त है वो मेरा मौजू भी पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सियासत पे है। नहायत माजरत के साथ दोस्तों, कुछ लोग ये ख्याल करें कि ये शायद अपनी ही एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहा है। मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ। हमारे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, कुछ बाइस भी हैं। तो मैं कोई खुद साख्ता सहाफ़ी बनने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि सहाफ़ी किसी न किसी मसलहत का शिकार है। पाकिस्तान टीवी चैनल्स के जितने भी सहाफ़ी हैं, मैं ख़ुद भी मीडिया से हूँ और मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, चैनल्स पे काम भी किया। तो हर चैनल अपनी एक पॉलिसी लेके चलता है। माजरत के साथ के टॉक शोज़ में, ख़बरों में बस एक तलवार उन पर लटक रही होती है कि जो चैनल की पॉलिसी है कि किसको उठाना है, किसको गिराना है और कहाँ बैलेंस काम करना है। तो वो इस बैक ऑफ माइंड उनके यही चल रहा होता है। प्रोग्राम वो कर रहे होते हैं ऑन एयर एनीवे। तो वो उनकी मजबूरियाँ हैं, तो हमें मजबूरियाँ नहीं चाहिए। जो इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं पाकिस्तान के, इस वक्त मजबूरियाँ, मसलहत, ये हमें काम नहीं देंगी। असल हालात तो खैर मैं भी इतना अवेयर नहीं हूँ, आम आदमी हूँ आपकी तरह। इसीलिए मैंने ये गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ कि शायद हम मिल बैठ के कुछ सोच के आने वाले पाकिस्तान का सियासत का कोई रुख, कोई डायरेक्शन, उसका कोई तायुन कर लें। कैसे बचाएं पाकिस्तान को? सब सर जोड़ के बैठे सियासतदान भी, सो कॉल्ड, जो मुल्क की फलाह के लिए आए, हालांकि वो आप भी जानते हैं कि फलाह है या खला है उनके दिमाग में। एनीवे, तो जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और जो कुछ मसाइल हैं, उस पर हम आज बातचीत करते हैं और देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला। हाल ही में मस्जिद नबवी में जो वाक़या या सानहा हुआ है, अच्छा भी नहीं हुआ और उस पर अफसोस भी है और नहीं भी है। नहीं इसलिए कि मेरी नज़र में ये कोई प्लान्ड काम नहीं था। अब लोगों में शऊर तो था, कुछ दबा हुआ था, अब आमने सामने हो गए हैं। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और वही कुछ हो रहा। इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद मस्जिद नबवी का बसाने के बाद जो अब मेरी नज़र में जो इस वक्त हालात जा रहे हैं और जिसका बहुत ख़तरा है, और वो ये है कि जो आया पाकिस्तान में वही ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, क्या पाकिस्तान को उसी तरफ धकेला जा रहा है? क्या पाकिस्तान में भी वही कुछ होने वाला है? क्योंकि ये भी उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत है। इस पे नज़रें तो उनकी पहले से थीं और अब भी हैं। क्या ये सारा जो गेम चल रही है, ये आने वाला वक्त हमें भी शायद ऐसा ही बर्दाश्त करना पड़े जो हमारे दीगर दोस्त या ब्रदर ममालिक के साथ हुआ? पहले उनकी इकॉनमी तबाह की गई, किसी ने इराक पे इसलिए हमला किया कि वो
अपना ही दिया हुआ असला वापस तलाश कर रहे थे। क्या हम भी आने वाले वक्त में उसी तरह ज़लील और रुस्वा होने वाले हैं जिस तरह हमारे दीगर ब्रदर मुस्लिम ममालिक हुए? अफ़गानिस्तान में जो हुआ, फिर आजकल तीसरी अहम बात जो हुई है बहुत अचानक, और रशियन ब्लॉक में जाने से जो सो कॉल्ड कि जी आप उस तरफ माइल हो गए, चाइना की तरफ माइल हो गए, तो श्रीलंका में जैसे यक लख्त तब्दीली आई, उनकी मईशत को तबाह कर दिया गया। जान के लाले तो पड़े ही हुए थे, अब खाने के लाले भी उनको पड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तान में ये होने वाला? फिर उसके बाद और बहुत से मौजू हैं जो करंट हैं। अब दूसरा एक ये भी जहन में आ रहा है कि ऐवान तक़द्दुस का ख्याल रखें या रमज़ान का के तक़द्दुस का ख्याल रखें, क्योंकि ऐवान वालों ने तो ऐवान का तक़द्दुस का खुद ख्याल नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं उसके तक़द्दुस का ख्याल रखने वाले? बेतौकीर लोग चारों तरफ से उमड़ आए। एनीवे, इस पे भी बात करते हैं। इसके बाद एक और मौजू अचानक से सर उठा लिया पाकिस्तान में, लोड शेडिंग का। क्या ये लोड शेडिंग है, एनर्जी क्राइसिस है, या खुद साख्ता है? बहुत से दोस्तों का, हल्का अहबाब का ये भी ख्याल है कि शायद ये खुद साख्ता है, क्योंकि हम तो महकूम कौम हैं, फ़कीर हैं, और फ़कीर की कोई चॉइस होती नहीं है। वो मांग देने वाले की मर्ज़ी पे है कि वो क्या देता है। हम फ़कीर हैं, बिजली के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, अपने लीडरों से, अपने बड़ों से पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। कराची में जो हालात हैं आप भी देख रहे हैं कि लोग बाल्टियाँ उठाए, बच्चे रमज़ान शरीफ में पानी की तलाश में निकल रहे हैं। तो हाइडेंट जो इनके हैं, जो पानी सप्लाई करते हैं कंटेनर्स में, बड़ा वाफर मिकदार में पानी भरते हैं और वाफर मिकदार में सप्लाई करते हैं, और वाफर मिकदार में नोट कमा रहे हैं। ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाया जा रहा है। अब सियासत की बदतरीन शक्ल इस वक्त पाकिस्तान में है। कोई शोबा आज़ाद नहीं, सियासत आज़ाद नहीं, रियासत आज़ाद नहीं, सहाफ़ी आज़ाद नहीं। तो उसका है, तो उसका है, तो उसका है। ये सहाफ़त वर्सेस सहाफ़त आ गई, बाप वर्सेस बेटा, आदम बर्दाश्त ख़त्म। बहस पे तैयार हो जाते हैं आजकल की नौजवान नस्ल। क्या बेहतर है? दोस्त को दोस्त के सामने खड़ा कर दिया। दुश्मन तो दुश्मन के सामने था ही पहले से, और दुश्मन दुश्मन पे जो वार करता है बड़ा महफूज होकर वार करता है, और दोस्त दोस्त का वार अचानक से होता है, फिर एक नुकसान में रहता है, दूसरा भी नफ़ा नहीं कमाता, वो भी नुकसान में ही जाता है बाद में। आदम बर्दाश्त क्यों ख़त्म होता जा रहा है हमारे माशरे में? उसका जिम्मेदार कौन है? यही है। और इस तरह के और बहुत से मौजू, बस चलते चलते आपसे थोड़ी गपशप इसलिए करनी थी कि मैं भी अपने कुछ दिल का बोझ हल्का कर लूँ, कि शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए, या मैं फिर यही सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि ये जो बातें करें ये ठीक कर रहे हैं, मैं गलत हूँ। मैं और आप तो रोज़ मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, और कुछ जिनका, हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि लगा हुआ है, वो कमा रहे हैं, भर रहे हैं। माशरा कहाँ जा रहा है? महंगाई का ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऑटो पायलट पे जा रहा है पाकिस्तान। कोई नहीं है सर पे, महंगाई कंट्रोल करने वाले नहीं। जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार, वही सब कुछ ऊपर नीचे
बस सिर्फ ज़रा सा पेंट मुख्तलिफ है और वही काम चल रहा। सो दोस्तों, आते हैं अपनी पहला जो इस वक्त करंट इशू है, सबसे बड़ा जो चल रहा है, बहुत इस पर बातचीत भी हुई है, लेकिन वो कुछ अच्छा साइन नहीं है हमारे पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए, मज़हब के लिए। जो मस्जिद नबवी में सानिया हुआ, उसके अवामिल क्या थे? एक पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये सब प्लान था, इसमें अमेरिका, इंग्लैंड से बाकायदा लोग सिर्फ ये सोच के गए थे मस्जिद नबवी कि हमें नारे लगाने हैं। ये कोई बात हज़म नहीं हो रही मुझे। मैं फिर निहायत माजरत के साथ ये अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा किसी पार्टी से इस वक्त ताल्लुक़ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे रोते बिलखते सिसकते अपने आवाम के, लोगों के इर्द गिर्द के बच्चे, बड़े, बूढ़े, माँ बाप, पेंशनर्स, ये सब का चेहरा मेरी नज़र में है। मेरे लिए यही मुकद्दम है, मेरे लिए कोई लीडर मुकद्दम नहीं है इस वक्त। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अब एक का मौक़िफ़ है कि ये गलत हो रहा, ये प्लान था, वहाँ से उनको पहले टिकटें खर्ची गई कि भाई तुम लोग पहुँचो, फिर नारे बकौल औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब के मैं देख रही थी कि वहाँ इशारे कर रहे थे लोग कि चलो अब नारे लगाओ, ये देख रही थी और वीडियोस में आया है कि वो हंस के हाथ हिला रही थी। एनीवे, क्या ये सोचा जा सकता है? ये बात मुझे हज़म नहीं होती। बहरहाल दूसरे का मौक़िफ़ ये है कि हम तो शब दुआ में शब थे, 27वीं की रात हम दुआ से फ़ारिग हुए तो हमें पता चला कि ये कुछ हो गया। उससे अल्लाह माफ़ करे, आका सरकार के दरवाजे पे ये कुछ नहीं होना चाहिए था, हुआ। बहरहाल वो लोगों का अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हम इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लोगों के अंदर अब बहुत गुस्सा सब पे ही है। वो जो नारे लगाने वाले, उनका ताल्लुक ज़रूरी नहीं कि दूसरी एक्स पार्टी से ही हो, वो पाकिस्तानी थे, वो भी इन्हीं हालात में थे, उन्होंने किया होगा। कुछ चाइना के लोग तो नारे नहीं लगा रहे थे, ये जापान या सूडान या कोई और मुल्क से या खलाई मखलूक कोई नारे लगा रही थी। वो लोग अपने अंदर का दुख का इजहार कर रहे थे कि उन्होंने उस जगह को भी नहीं सोचा कि हम कहाँ हैं। उन्हें नज़र आए, उन्होंने नारे लगा दिए। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। अब ये बात बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आगे की तरफ जा रही है। अब ये जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, इसने रिपोर्टें भी दर्ज कर दी, FIR कट गई, लोगों को वहाँ से बेदखल करा दिया गया, वहाँ पकड़े गए। आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हमारा तो इसमें कोई जो है ताल्लुक़ नहीं है, जो है ये तो आवाम को जो है खुद चाहिए कि उन्होंने जो किया है तो हम तो उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हुकूमत नहीं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहती। और 3 दिन पहले मैंने खुद 2 दिन पहले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, जब ये वाक़या हुआ था, कि अब इनको हम मज़ा चिखाएँगे, इनको हमने सऊदी गवर्नमेंट को भी जो है लिख दिया है कि अब आप ये कर लें। अब वो मुकर गए, बाकी मीडिया भी नहीं बोला कि भाई आपका 3 दिन पहले 2 दिन पहले स्टेटमेंट क्या थी। एनीवे, ये मज़हब कार्ड खेला जा रहा है और मज़हब के नाम पे इस पाकिस्तान में तो 2-3 ही शोबे हैं जहां मार दो, लुटा दो, जो मर्जी कर लो, मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे और हकीमों की दवाइयों के नाम पे। समझ गए होंगे आप, जो मर्जी कर दो, लोग आ जाते हैं उस नारे पे। मैं आज हैरान था कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब की स्टेटमेंट थी, जो पीछे हुकूमत में भी थे, आज वो एकदम मुकर गए। हाँ, ये गलत है, ये जो हुआ है, तो ये वो तो ठीक है कि उसको उन्होंने गलत कहा, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट की हाँ ये सारा कुछ प्लानिंग से हुआ और ये फलाना हुआ। अब वो मौलाना साहब शायद ये सोच रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट में भी कोई हाथ पड़ जाएगा, जैसे ये सोचते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब अदालतें कहाँ हैं? अदालतों का एहतराम लाजमी है और लोग पहले ज़्यादा करते थे, अब
इन्हीं लीडरों ने हमें सिखा दिया आवाम को कि यार ये अदालतों का एहतराम करना बंद कर दो, की वजह से ये हुआ है। वो एक ने कहा रात 12 बजे क्यों खोली, दूसरे ने कहा 10 बजे क्यों नहीं खोली। वो कहते हैं हमारी बार ये हुआ था, हमें सिर्फ अकामा पे निकाला गया था, इन्हें सिर्फ ओबामा पे निकाला गया। ये चपखलिश हमें कहाँ लेके जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि भाग दौड़ इनके हाथ में है हमारी, इनको हमने लीडर माना है। ये कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये हंगामा रही हैं क्यों हो रही हैं? और ये होते होते वही, अब तेल का भाव का मसला है, तूने क्यों बढ़ा दिया, पहले से इतना बढ़ा दिया। वो हमारे लिए बरूदी सुरंगें खोद गया इमरान खान। जब वो बढ़ाता था तो कह रहे थे ये जालिम का बच्चा है, हम इसके लिए निकले मार्च करने, हम महंगाई के खिलाफ मार्च करने निकले। और महंगाई उससे डबल हो गई। अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई भाव तो नहीं। अब आने वाला वही वक्त जिससे मैं परेशान हूँ, वही लिबिया, वही शाम, वही इराक, वही अफगानिस्तान वाला कि ले लेके डॉलर फिरो, आटा ढूंढो, चीनी ढूंढो, पानी ढूंढो, रोटी ढूंढो, बिजली ढूंढो। वो हालात यहाँ भी पैदा किए जा रहे हैं। कसूर है बड़ी ताकतों का, लेकिन एक लिमिट में है। उन्हें यहां से कोई फीडबैक जा रही है, कुछ सप्लाई जा रही है। यहां लोड शेडिंग हो रही, लेकिन उनकी बैटरियां ऑन रखने के लिए कोई ना कोई बिजली चल रही है, पावर मिल रही है उनको, ताकि इस कौम को और महकूम रखा जाए। कोई पुरसाने हाल नहीं। आज 29वां रोजा खत्म हुआ। रूत हल कमेटी भी अब छतों पे चढ़ी रही देखने के लिए, और उनको नज़र कुछ नहीं आया, पता नहीं आया कि नहीं आया। बहरहाल तो शायद चांद भी शर्मा गया होगा कि मैं क्या निकलूं और कि निकल के निकलूं। सो चांद नज़र नहीं आया। सो कल ईद नहीं है, परसों में आ गई। बात यह कि मैं करंट बताने का मकसद है कि आज मार्केटों का क्या हाल था, कोई वहाँ नहीं था, जिसका जो दिल कर रहा। अब वो वक्त आ गया कि अशरफियों के थैले भर के ले जाओगे, भाई थोड़ा सा आटा दे दो, चीनी दे दो, बच्चे भूखे, दूध दे दो। कौन है पूछने वाला? कोई पूरा पूरा जहाज अपना बुक करा के जा रहा है बाहर, जी हम टूर पे जा रहे हैं। वो बीमार आदमी भी वहां से निकल के दुबई पहुंच गया, पासपोर्ट बन गए, लिस्टों से नाम खारिज हो गए। क्या हो रहा है ये कोई अलार्मिंग स्टेज आपको नहीं लगती? अलार्मिंग स्टेज आ गई है। नैब को ख़त्म कर दो। पहले कहते थे नैब ये है, अब कह रहे नैब ठीक है, नैब को फलाना होएगा। इमरान साहब को भी एतराज़ होना शुरू हो गया कि नैब पे अब ये नैब कर रही है, इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। और यार ये बातों से अब हम लोग तंग आ गए भाई। क्या डेवलपमेंट हुई, क्या हमें अच्छाई क्या मिली, मेरे बच्चों को क्या मिला? वो हमारा मुंह देखते हैं, हम इनका मुंह देखते हैं। खलास कोई जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। सिर्फ बड़ा जारिया है खुदा के सहारे। अल्लाह साथ तो दे रहा है, देता है, लेकिन कब तक देगा भाई साथ? अदालतों का एहतराम करो, इसका एहतराम करो। हमने तो जिस मुल्क में आँख खोली है, हमारा अलमिया ये है कि हमें शुरू से ही गुलामाना ज़हन में, उस्तादों की गुलामी तो चलो बंदा कर ही लेता है कि जी सर ये था, दब के रहो, इसके बाद थोड़े से बड़े हो जाओ, माशरे से दब के रहो, फिर नौकरी की तलाश में जाओ, अफसर से दब के रहो, फिर अपना जायज़ काम करवाने के लिए किसी दफ्तर में चले जाओ। तो वो अर्जी लिखने का हमें तरीका सिखाया गया कि बखिदमत जनाब SDO साहब, मोतबाना गुजारिश है जनाब अली, आपके रुतबे बुलंद हो, भाग लगे रहें, और ये मेरा जो मीटर है वो ख़राब है, उस पर वो इतने यूनिट का बिल। तो बखिदमत जनाब, पानी का मसला है तो एक 2 टके के अफसर के पास आप जाते हैं कि जनाब बखिदमत जनाब, सब हमें महकूम रखने के लिए उसी माशरे में करते करते अब बखिदमत जनाब लीडरान साहब,
और कुछ तो हमारे लिए खुदा का खौफ है, कुछ तो कीजिए। सिर्फ अपनी अपनी दिहाड़ी, क्या हुआ बंदर बांट, ये मेरी कुर्सी, क्या हुआ, हम जीत गए तुम हार गए, बाहर, दफा, गेट आउट, आ गए, हल्फ उठा लो, इसको कर लो, इसने गलत किया, गवर्नर को पकड़ लो, अंदर घुस जाओ। गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, वो भी जिद पे अड़े हुए, वो नहीं, उधर से ऐसा नहीं होगा, हम ये करके रहेंगे। अच्छा ये कुर्सी बांट लो, MQM कह रहा है मुझे इतनी सीटें दे दो, वो कहता है मेरा वजीर खारजा, उन्होंने कहा नहीं मेरा वजीर दाखिला। पता नहीं इन पे केस थे कि ये बकौल का 60% हमारे पाकिस्तान में जो हमारे ऊपर माशाल्लाह हमारे जो इज़्ज़त माब लीडरान हैं वो 60%, यही आप लोगों से खबरें सुनी हुई हैं मेरे टीवी चैनलों से, इर्द गिर्द से कि जी सब करप्ट है, जमानत में है, को बाहर भागा हुआ है। एक दिन नहीं अदालत निकालती, बैलफ आ जाता कि जी सुबह इतने बजे पेश हो जाओ वरना मारे जाओगे। एक इलाज कराने गया, बाहर जाके बैठ गया, मैं नहीं आता, क्या किसने किया। अरशद शरीफ जिस पे भी माशाल्लाह हमले भी हो रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है, उन्होंने एक एक चीज़ का सबूत, ये मेरी समझ में वैसे नहीं आया फार्मूला कि एक एक चीज़ का सबूत, चेक नंबर फलाना, ये यहाँ से गया, इसको पापड़ वाले को, फलूदे वाले को, वो कहता है ओमनी ग्रुप का ये था, जरदारी साहब का ये हुआ था, यहाँ से निकले थे वहाँ गए थे, ये खा गए, सरे महल बना लिया, ये उड़ गया, लंदन में फ्लैट आ गया, फलाने के ये आ गए, उसका ये सबूत, ये सबूत, ये सबूत, ये सबूत, कहाँ गया? सोचा कभी आपने? कुछ हासिल नहीं हुआ, गरीब आवाम के पैसे लग गए। इनके असेंबली सेशंस पे जो अवाम का तकद्दुस बहाल रखने के लिए उन्होंने, वो भी पैसा आवाम का, वो भी आवाम का, को बाहर जा रहा है पैसा आवाम का। कहाँ निकल गई बात? सब चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, बंदर बांट हो रही। अब कोई बड़ा मसला नहीं, वो हासिल नहीं हुआ, अब नया शोशा खाना, ये माजरत चाहता हूँ, तोशा खाना, बल्कि शोशा खाना ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, उस पर बहस चल रही है। जब टीवी लगाओ यही हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी हुई, ये इतने की गाड़ी ले ली, इतने की वो उठा के ले गए, उस वक्त इसकी इतने डॉलर कीमत थी, अब उस पर वो मेंटेनेंस पे हो गया, ये 15 करोड़ की गाड़ी वो ले गया, वो कह रहे थे पहले ये ले गए, ये तोशा खाना में अंगूठी बेच दी फलाना। यार खुदा का वास्ता, और बहुत से मसाइल हैं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और इतने मसाइल चल रहे हैं, उस पर डिस्कस क्यों नहीं करते? अब एक हुक्म ये भी मिला है कि जी बस आज से बत्ती नहीं जाएगी भाई आपकी, माशाल्लाह सेट हो जाएगी, वो कहाँ से सप्लाई आ जाएगी? लोड शेडिंग का बहरान या खुद साख्ता बहरान, इस पे भी डाउट दिमाग में आने शुरू हो गए। फिर यूनिटें भी बढ़ानी, बिल भी लेने हैं, तोशा खाना पे भी बात करनी, फलाने भी, इन पे बात नहीं करनी। मैंने नहीं देखा किसी को बात करते हुए। हम जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो उसकी बात पकड़ी गई आपने, ये दोनों का जो कुत खाना चल रहा, जो हमारे दो वजीर दाखिला शीदा टली साहब और ये जो है अपना जो है आप समझ ही गए होंगे, जो है जिनकी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, वो कहता है वो इसका पटा बांधो, वो कहता है मैं इसकी टली खड़का दूंगा। या खुदा का वास्ता ये क्या लैंग्वेज हो रही है? चल रहा है, जब चाहेंगे मुकर जाएंगे, फिर वही पुराने जुमले, वही कि हम तेरा पेट फाड़ेंगे, वो करा दे, मैं करूँगा तुझे निकालूंगा। अल्लाह फरिश्ता भी आके कहेगा कि मैं इनसे बातचीत नहीं करूँगा। वो एक दूसरे की पप्पियाँ ते चुम्मियाँ ते जफ्फियाँ चल रही हैं। ये सबका हल निकलना कैसे है? ये अलमियाँ, यही बातें हैं, यही सोच है मेरी। आहिस्ता आहिस्ता अब इस हद तक बात पहुंच गई है
कि चैनल चैनल के वर्सेस आ गया, टीवी चैनल्स, ये मेरा चैनल, ये तेरा चैनल, तू इस पे ये नहीं दिखा सकता, मैं इस पे ये दिखाऊंगा, तू फलाना होगा। तो क्या जिसका रोना रो रहे हैं आज़ादी सहाफ़त का, ये आज़ादी सहाफ़त है? ये तो बेहतरीन कमाई का भी जरिया है और प्रमोशन का भी जरिया है। अपने एक चैनल बनाओ। टकी टोकरी में जब इन्होंने लाइसेंस खरीदे थे सबने, किसी ने किस नाम पे थे, कोई फिल्म का चैनल था, कोई फलाने का था, बोला ये दे दो मैं स्पोर्ट्स चैनल बना लूँगा। उसने 10 का लिया, 20 का बेचा, उन्होंने 20 इस पे और लगा के उसको फलाना अपनी मशहूरी का जरिया बना लिया, चैनल 22 हो गए। फलाने ने चैनल खरीद लिया, पूरी इंतज़ामिया बदल दी, अब उस पर पहले जो दिखाया जा रहा था एकदम कंटेंट उसका चेंज हो गया। जिनके हक में बात हो रही थी अब उनके हक में नहीं होती और हो भी नहीं सकती। आज़ादी सहाफ़त, ये है आज़ादी सहाफ़त। इस तरह के खेल चल रहे हैं। फिर महंगाई जहाँ जा रही है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि महंगाई भी बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन बहरहाल इसका हल कोई नज़र नहीं आता दोस्तों। अब आने वाले वक्त में उम्मीद तो कोई नहीं है, सच्ची बात कर रहा हूँ। जो मेरा नुक्ता नज़र नहीं है हालात को देख के, मैं जो कि आंधी जो आ रही है हम पे इंटरनेशनल लेवल पे भी, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, पता नहीं कौन मीर जाफ़र है और कौन मीर सादिक है, कौन सादिक और अमीन है और कौन जो भी है, लेकिन हैं मेरी नज़र में थोड़ी थोड़ी परसेंटेज के हिसाब से बांट दे मीर सादिक और मीर जाफ़र को, तो सब में ही है थोड़े थोड़े मीर जाफ़र और मीर सादिक। वो कैसे निकलेंगे इनके अंदर से, इसका अंदाज़ा आप लगाएं, मैं शायद ना लगा पाऊँ। बहरहाल इतनी लंबी बात हो जाएगी, बल्कि हो गई है, मेरी समझ में नहीं आता मैं कि कौन सा सिरा और कौन सा खुरा पकड़ूं इन तक पहुंचने का। तो बस हम पे जो लागू किए गए हैं वही उनका तस्वर किए जाओ। अवान का तकद्दुस, अदालत का तकद्दुस, सरकार का तकद्दुस, इसका भी उसका भी तकद्दुस, और ख़ुद लेट जाओ ज़मीन पे नीचे गिरे कीड़े, रेंगने वाले कीड़े। अवाम इतने मर गए कोई बात नहीं, कराची में धमाका हो गया कोई बात नहीं, मर गए। चाइना की 3 मरे इसलिए वो थोड़ी ये सी उसने हाइप क्रिएट हुई, क्योंकि चाइना ने भी कोई जोर दिखाया होगा, हुआ तो बुरा। बहरहाल वो उसमें कौन था। ये जब इन कामों में लगेंगे ऐसे काम तो होंगे। आज भी लास्ट न्यूज़ चल रही थी, शायद कोयटा में कोई धमाका फिर हुआ है, डिटेल्स मुझे पता नहीं है अभी। ये कुछ भी तो क्या हम खुद से अब तब तखरीब कार पैदा कर रहे हैं? क्या हम भी तालिबान का इंतज़ार कर रहे हैं, या हम में भी तालिबान आ चुके हैं? ये फैसला मैं अभी नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों वाइंड अप करता हूँ अपनी बात का, पता नहीं कहाँ निकल जाए। खुदारा दुआ कीजिए और हिम्मत भी कीजिए और साथ भी दीजिए। नहीं कहता मैं कि इस पार्टी का, नहीं कहता मैं उस पार्टी का, XYZ किसी भी पार्टी का। अपने वोट का हक सही इस्तेमाल कर ले अगर इलेक्शन हो जाते हैं, वरना मेरे हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल्लाह ही आने वाला, और मेरे ख्याल में आ ही जाए तो बेहतर है। नहीं चाहिए जमहूरियत, किसी को नहीं चाहिए जमहूरियत। और इससे ज़्यादा डाउनफॉल क्या आएगा पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की मईशत में? तो जो कर रहे हैं काम, मतलब उनको पता है बैरूनी सूरत हाल का भी, अंदरूनी सूरत हाल का भी, तो फिर उनको गवर्नमेंट दे दो। ठीक है, किससे लड़ना किससे नहीं लड़ना, जंग करनी नहीं करनी, इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाना बना लेंगे। वेल डिसिप्लिन लोग तो हैं ना, वो प्लानिंग से चलते हैं, तो फिर उनको करने दो। इनका तो एक दत्तू खैरा इधर से निकलता है, एक फत्तू खैरा उधर से आता है।
मैं पाकिस्तान बचाने चला हूँ, पाकिस्तान बढ़ गया, नहीं बचा, आ गया कोई उधर से आ गया। हम हाकिम हैं, हम इस मुल्क को संवारने आए हैं, महंगाई को ख़त्म करने आए, लोड शेडिंग ख़त्म करने आए, तेल सस्ता करने आए। कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और दोस्तों कुछ होगा भी नहीं जब तक आप खुद न सोचेंगे। हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? भाईचारा पैदा कीजिए, आप खुदा के लिए आपस में भाईचारा पैदा कीजिए। इनकी खातिर बहस मत कीजिए, इनकी खातिर मत लड़िए। एक कहता तू घर से नहीं निकल पाएगा सियासतदान, दूसरे सियासतदान को वो कह रहा है नहीं मैं नहीं निकल पाऊंगा तो तू भी नहीं निकल पाएगा, मैं तेरा ये कर दूंगा। रात उधर भाग के हुआ, जैसे वो अपने सूरी साहब पे सुबह होटल पे हमला हो गया, बोला तुझे मार दूंगा। तो इन लीडरों से क्या हमें हासिल है? अपने में मोहब्बत भाईचारा पैदा करें और यूनिटी पैदा करें। खुदा के लिए अपने लिए सोचें, अपने ख़ानदान के लिए सोचें, फिर अपने मुल्क के लिए सोचें, इनका मत सोचें। आए भाई आवे 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 जिए 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 जिए, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। बकौल शायर भी वो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, उस देश के हर एक लीडर से सवाल उठाना वाजिब है। जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ उठाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी पे, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश में हाकिम काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश के चौक चौराहों में हर समत पुलिस के नाके हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। सो सवाल उठाइए, जागिए, क्या बेहतर है आपके लिए। ना आप किसी के दिलासे में आइए, ना किसी की बिरयानी की प्लेट पे आइए। खुदा का वास्ता अपने लीजिए, अपने बच्चों की खातिर कुछ सोच के, अच्छा सोच के, अच्छाई की तरफ माइल हों, अच्छा काम करें। सो बातों को अभी फ़िलहाल तो मेरा ख्याल ख़त्म कर देना ही काफ़ी है, इतनी लंबी बात हो गई। तो ज़रा सोचिए, कि सोच बदलेगी तो शायद हालात बदलेंगे। सोच नहीं बदली, ना हाकिम की ना महकूम की। महकूम भी कहता है ठीक है यार, मारो मैनू, छितर मारो। महकूम भी छितर मार रहा है और हाकिम मारे जा रहा है और वो खाए जा रहे हैं। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।